झारखंड के धनबाद के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मशहूर चाय नाश्ते की दुकान थी जिसका मालिक था महेश। महेश दिखने में सीधा सादा था, लेकिन अंदर से बहुत ही चालाक और लालची इंसान था। उसकी दुकान पर पूरे गांव के लोग आते थे क्योंकि आसपास और कोई दुकान नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह एक लड़का दुकान पर आया। उसका नाम था अमन। उसने 2 समोसे और 1 कप चाय ली। खाने के बाद जब पैसे देने की बारी आई तो उसने कहा, भैया आज पूरे पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगा। महेश तुरंत गुस्से में बोला, या कोई उधार नहीं चलता, अभी पैसे दो, नहीं तो अगली बार दुकान पर मत आना। अमन थोड़ा शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। गांव के लोग महेश के इस व्यवहार से परेशान थे, लेकिन मजबूरी में कुछ बोल नहीं पाते थे। उसी गांव में कुछ दिनों बाद राहुल और उसकी पत्नी सीमा आए। दोनों शहर से गांव में काम की तलाश में आए थे। राहुल एक अच्छा कुक था और उसकी पत्नी सीमा पढ़ी लिखी और समझदार थी। राहुल और सीमा गांव में घूमते हुए उसी दुकान के पास पहुंचे। सीमा बोली, ये दुकान तो काफी चलती हुई लग रही है। राहुल बोला, हाँ, अगर यहाँ काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। अगले दिन राहुल सीधे महेश की दुकान पर गया। भैया, क्या आपको रसोइये की जरूरत है? मुझे खाना बनाना आता है। महेश ने शक भरी नजर से देखा। क्या बना लेते हो? राहुल बोला, मैं लिट्टी चोखा, कड़ी चावल और स्पेशल चाय बहुत अच्छा बनाता हूँ। एक बार मौका दीजिए। महेश ने सोचा कि अगर ये अच्छा खाना बना ले तो दुकान की कमाई बढ़ जाएगी। उसने कहा, ठीक है, आज बना कर दिखाओ। राहुल ने पूरे मन से खाना बनाया। उसकी लिट्टी चोखा की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। एक बुजुर्ग बोले, आज तो अलग ही खुशबू आ रही है। जब लोगों ने खाना खाया तो सब उसकी तारीफ करने लगे। वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं मिला। महेश खुश तो हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लगने लगा कि कहीं राहुल उससे ज्यादा लोकप्रिय न हो जाए। उसने राहुल से कहा, ठीक है, तुम काम कर सकते हो, लेकिन महीने के सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। राहुल को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। धीरे धीरे राहुल की वजह से दुकान की कमाई बहुत बढ़ गई। अब गांव के लोग खास तौर पर राहुल के हाथ का खाना खाने आते थे। लेकिन महेश की आदत नहीं बदली। वो पुराने बचे हुए खाने को फिर से गर्म करके ग्राहकों को खिलाता था। एक दिन उसने राहुल से कहा, कल का बचा खाना फेंकना मत, आज उसमें मिला देना। ये गलत है भैया, इससे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। महेश गुस्से में बोला। जो मैं कहूँ वही करना होगा। राहुल चुप हो गया क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी। कुछ महीने बाद राहुल ने अपनी मेहनत का पैसा मांगा। महेश टालता रहा। फिर एक दिन उसने पैसे दिए, लेकिन रास्ते में राहुल को 2 लोगों ने रोककर पैसे छीन लिए। ऐसा 2-3 बार हुआ। राहुल को शक होने लगा। घर जाकर उसने सीमा को सब बताया। सीमा बोली, ये कोई आम चोरी नहीं है, जरूर कोई अपना ही इसमें शामिल है। राहुल ने ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि हर बार चोरी तभी होती है जब वो पैसे लेकर निकलता है, और ये बात सिर्फ महेश को ही पता होती थी। सीमा ने एक योजना बनाई। अगले दिन राहुल ने पैसे पर नीले रंग की स्याही लगा दी, जो आसानी से नहीं छूटती थी। शाम को फिर वही चोर आए और पैसे छीन कर चले गए। राहुल सीधे महेश के घर पहुंचा और बोला, भैया, आज फिर चोरी हो गई। अगले दिन महेश ने पंचायत बुला ली और राहुल पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। पंचायत में सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। महेश बोला, ये लड़का खुद पैसे छुपा देता है और चोरी का बहाना करता है। प्रधान ने राहुल से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ है। फिर उसने कहा, महेश भैया, अपने हाथ दिखाइए। सबकी नजर महेश के हाथों पर गई। उसके हाथों पर नीली स्याही लगी हुई थी। गांव वाले चौंक गए। राहुल बोला, ये वही स्याही है जो मैंने पैसों पर लगाई थी। चोरी इन्हीं के कहने पर हो रही थी। महेश चुप हो गया। उसकी सच्चाई सामने आ गई। प्रधान ने फैसला सुनाया, महेश की दुकान 1 महीने के लिए बंद रहेगी और आगे से अगर ऐसी हरकत हुई तो हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। लेकिन राहुल ने कहा, प्रधान जी, इन्हें एक मौका दीजिए, गलती इंसान से ही होती है। गांव वाले राहुल की दरियादिली देखकर खुश हो गए।
1 महीने तक राहुल ने दुकान संभाली और ईमानदारी से काम किया। फिर वो अपने गांव लौट गया। महेश को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने आगे से ईमानदारी से काम करने का वादा किया।